जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम मोबीक्विक का आईपीओ के बारे में जानेंगे। मोबीक्विक का क्या आईपीओ का वैल्यूएशन क्या होगा, फाइनेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, मोबीक्विक के बारे में जानेंगे। कब शुरू हुआ मोबीक्विक का, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, ग्रोथ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो मोबीक्विक के जो 2009 से लेकर 2021 तक क्या क्या चला मोबीक्विक के अंदर में, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो क्योंकि मोबीक्विक का आईपीओ आने वाला है उसका रिव्यू भी करेंगे। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं कि मोबीक्विक के बारे में क्या है, मोबीक्विक किसने शुरू किया, आईपीओ कब आएगा मोबीक्विक का, और ग्रोथ के बारे में जानेंगे आईपीओ मोबीक्विक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मोबीक्विक के बारे में जानते हैं कि मोबीक्विक चालू किसने किया। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं मोबीक्विक का। तो मोबीक्विक जो है आपका इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है और इसको चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, फाउंडेड किया गया था 2009 में। और फाउंडेड किसने किया था? बिपिन प्रीत सिंह और उनकी वाइफ उपासना ताकू। इन दोनों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया 2009 में। और जो कंपनी के सीईओ हैं इस टाइम पे वो हैं बिपिन प्रीत सिंह, जो कि फाउंडर भी हैं मोबीक्विक के। 2009 से ये सीईओ रहे और अभी तक सीईओ हैं। अभी कोई बीच में कोई चेंज हुआ नहीं है। अभी तो 2009 से लेके अभी तक इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक बिपिन प्रीत सिंह ये इनके सीईओ हैं। तो ये जो बात होगी सीईओ के बारे में, फाउंडर के बारे में, कब स्टार्ट किया। अब मोबीक्विक है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मोबीक्विक जो है आपका कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मोबाइल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके पास 30 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र बेस है और 75,000 से भी ज़्यादा, 75,000 करीब इसके पास मर्चेंट यूज़र्स हैं। ठीक है, अब काम क्या आता है मोबीक्विक, किसके लिए हम मोबीक्विक का यूज़ करते हैं। मोबीक्विक जो है इससे आप पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ से जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, टीवी रिचार्ज कर सकते हैं, और भी जितने भी हैं ऑनलाइन पेमेंट आप इससे कर सकते हैं। वॉलेट में पैसा ऐड, वॉलेट के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वॉलेट में पैसा ऐड करके, और वॉलेट के जरिए आप पैसे भेज सकते हैं या फिर ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया मोबीक्विक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं मोबीक्विक के बारे में। अभी जो मैंने आपको बताया कि मोबीक्विक के पास इस टाइम पे 75,000 के करीब मर्चेंट्स यूजर्स हैं। तो वो मर्चेंट्स यूजर्स कौन कौन हैं? सबसे पहला जो है वो है IRCTC, मेरू कैब्स, सटल, बिग बाज़ार, PVR, बरिस्ता, जोमेटो, ओयो। ये सब जो हैं आपके, ये मर्चेंट्स यूज़र हैं आपके मोबीक्विक के। तो अच्छे खासे मर्चेंट यूज़र भी हैं इनके पास, कोई ऐसे कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, बड़े बड़े हैं। IRCTC आप जानते हैं IRCTC क्या है, इतनी बड़ी कंपनी है। मेरू कैब, सटल, बिग बाज़ार, इतनी बड़ी कंपनी, मर्चेंट जो कि मोबीक्विक का यूज़ करती है। PVR ये मर्चेंट यूज़र है मोबीक्विक का, मोबीक्विक का यूज़ करती है। ये बरिस्ता, ये सब जितने भी हैं ये सारे मर्चेंट्स यूज़र हैं, और भी बहुत हैं, मैंने इतनों के नाम लिए हैं, लिस्ट में बता दूंगा आपको, दिखा दूंगा, आप दिख रहा होगा आपको। ये सब आपके जितने भी हैं ये सब आपके मोबीक्विक के मर्चेंट्स यूज़र हैं। ठीक है, ओनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो मोबीक्विक का कितने स्टेक होल्डर के पास कितने परसेंट का ओनरशिप है मोबीक्विक का। तो सबसे पहले बात करें बिपिन प्रीत सिंह के पास, तो बिपिन प्रीत सिंह के पास 20.21% का स्टेक है मोबीक्विक का। उपासना ताकू की बात करें जो कि वाइफ है बिपिन प्रीत सिंह की, उनके पास 14.31% का स्टेक है, और ये दोनों प्रमोटर्स हैं आपके मोबीक्विक के, फाउंडर हैं मोबीक्विक के। सिक्वोया कैपिटल की बात करूं तो सिक्वोया कैपिटल के पास 17.25% का स्टेक है। बजाज फाइनेंस की बात करूं तो 13.86% का स्टेक है मोबीक्विक का। नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसके पास 10.79% का स्टेक है मोबीक्विक का, और 24.58% का स्टेक अदर्स के पास है। तो ये तो ओनरशिप की बात होगी, कितने परसेंट ओनरशिप है कितने स्टेक होल्डर के पास। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, मोबीक्विक काम क्या करती है, ओनरशिप क्या है मोबीक्विक का, ये सब मैंने आपको बता दिया। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। 2016 में इसके पास जो मर्चेंट्स यूजर्स थे 2016 में, उसके पास 1.5 मिलियन के करीब मर्चेंट्स यूजर्स थे, और जो यूज़र बेस था इसके पास मोबीक्विक के पास वो 55 मिलियन के करीब इसके पास यूज़र बेस था। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मोबीक्विक के पास सिर्फ 30 मिलियन के करीब यूज़र बेस है, और 75,000 के करीब इसके पास मर्चेंट्स यूजर्स हैं। तो 2016 से 2021 तक मैं अभी का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यूज़र बेस में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, और मर्चेंट्स यूज़र बेस में भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अप्रैल 2015 में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कंपनी के पास 2015 में कंपनी के पास सिर्फ 15 मिलियन यूज़र बेस था। ठीक है, और 2016 में इसके पास
55 मिलियन यूज़र बेस हो गया। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि मूवी क्विक कंपनी में हर महीने 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल बढ़ भी रहे हैं। 2015 में जिसके पास 15 मिलियन यूज़र बेस था, 2016 में उसके पास 55 मिलियन यूज़र बेस हो गया। इसका क्या रीज़न है बढ़ने का? सबसे मेन रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, कि कैसे एक साल के अंदर में 15 मिलियन से 55 मिलियन यूज़र बेस बढ़ चुके थे। 2015 में 16-15 में मोईक्यू के पास 15 मिलियन यूज़र बेस था, और 2016 में इसके पास 55 मिलियन यूज़र बेस हो चुका था। तो क्या रीज़न था इतना बड़ा ग्राफ देखने का, इतना बड़ा यूज़र बेस एक साथ बढ़ने का? वो आगे बताऊँगा मैं आपको। इन्होंने मई 2016 में मोईक्विक ने पार्टनरशिप किया कैश केयर, एक कंपनी है इसके साथ, और छोटे मोटे लोन, स्मॉल लोन देना प्रोवाइड किया अपने कस्टमर को। बड़े बड़े लोन नहीं देती थी, छोटे मोटे लोन देती थी, जैसे कि 500 से 2,500 रुपये के बीच में इन्होंने अपने कस्टमर को लोन देना प्रोवाइड किया। ठीक है। नवंबर 2016 में कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया मोवीक्विक लाइट के नाम से। अब ये ऐप का काम क्या था? ये नॉर्मल वही ऐप होता है जैसा मोवीक्विक जो होता है, वो सेम टू सेम उसी ऐप का जो काम, वर्किंग जो होता है, सब कुछ मोवीक्विक के जैसे होता है। बट ये जो मोवीक्विक लाइट ऐप था, इन्होंने लॉन्च किया अपने उस यूज़र्स के लिए जो कि उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी होती है, जहाँ पे जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी वो थोड़ी स्लो होती है। ठीक है। तो उन यूज़र्स के लिए उन्होंने मोवीक्विक लाइट ऐप किया ताकि वो भी सही से ऐप को यूज़ कर सकें और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए आप पैसे को सेंड कर सकें और पैसे को ले सकें। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड जो बिल है वो पेमेंट कर सकें। तो उन्होंने मोवीक्विक लाइट नाम से एक ऐप लॉन्च किया अपने यून यूज़र के लिए जो कि उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पूरा कनेक्टिविटी होती है। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब रीज़न बताऊँ मैं क्यों 2015 में इसके पास 15 मिलियन यूज़र बेस था और 2016 में इसके पास 55 मिलियन यूज़र बेस बढ़ चुका था। 15 से 55 मिलियन, क्या आप सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो आपको पता है, मैं बताऊंगा आपको। बैंक का जो नोट था, जो इंडिया का जो 500 और 1000 के नोट थे, उनका जो डीमोनेटाइजेशन आया था, उसकी वजह से सबसे बड़ा रीज़न था ये बढ़ने का। जब मोदी जी आके अनाउंसमेंट किया मोदी जी ने आके कि हम 500 और 1000 के नोट को बंद कर रहे हैं आज रात से, तो एक साल के जैसे जैसे जब नोट बंद हो चुका था 500 और 1000 के नोट, तो जितने भी यूज़र्स थे वो एक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पैसे को ले रहे थे और दे रहे थे। ये आप सभी को पता है। पेटीएम के अंदर भी बहुत बड़ा यूज़र बेस बढ़ा था इसी की रीज़न की वजह से, क्योंकि सारे नोट बंद हो चुके थे। बड़े बड़े जो 500 1000 के जितने भी नोट थे सारे बंद हो चुके थे, तो भाई पेमेंट तो लेना ही था। तो क्या करते, तो उन्होंने शिफ्ट किया ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन पेमेंट जितने भी सर्विस है, पेटीएम, फ़ोनपे, इनका जो यूज़र बेस था वो बिल्कुल बढ़ा, और मोवीक्विक का भी इस पर यूज़र बेस बढ़ा। 15 मिलियन से 55 मिलियन जाने का रीज़न यही था कि बैंक के जितने भी नोट हैं इंडिया में 500 1000 के, वो सारे नोट बंद हो चुके थे। ठीक है। फिर मोवीक्विक ने अनाउंस किया 2017 में, फरवरी 2017 में, कि ये 45 मिलियन डॉलर के करीब पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी में, ताकि ये अपने जो यूज़र बेस को एक्सपेंड कर सके। 55 मिलियन तो था ही इनके पास यूज़र था। इनका एक्सपेक्टेशन ये था कि हम अपने यूज़र बेस को 150 मिलियन के करीब लेके जाएं। तो 50 मिलियन से 150 मिलियन के बीच में अपने यूज़र बेस को एक्सपेंड करने वाले थे। तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम 45 मिलियन डॉलर के करीब अब पैसा इन्वेस्ट करेंगे मोवीक्विक में। तो ये चीज़ तो हो गया। जून 2017 में ऐसा देखा गया कि 80% जितने भी इंडियन मोबाइल वॉलेट ट्रांजेक्शन होते हैं वो सिर्फ पेटीएम और मोवीक्विक के जरिए ही होते हैं। 80% बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। 80% मतलब 80% जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मोबाइल वॉलेट के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सिर्फ पेटीएम और मोवीक्विक के जरिए ही होते हैं। ये चीज़ तो हो गया। 2019 में कंपनी ने अनाउंस किया कि हम अब छोटे मोटे लोन ना देके अब बड़े बड़े लोन देना प्रोवाइड करेंगे। अब उन्होंने एक तरीके से अपने मोवीक्विक बिजनेस में एक डाइवर्सिफिकेशन लेके आने वाले थे, लोन्स दे के, इंश्योरेंस प्रोवाइड करके। अब कंपनी ने अनाउंस किया 2019 में कि हम लोन देंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे और इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देंगे अपने कस्टमरों को। 25 फरवरी 2021 में एक इंडियन सिक्योरिटी रिसर्चर थे, राजशेखर राजाहरिया, इन्होंने क्लेम किया कि मोवीक्विक में 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र की केवाईसी डिटेल को हैक किया गया है। 4 मार्च 2021 में कंपनी ने ये क्लेम किया, ये डिनाई कर दिया इस बात को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और हम लीगल एक्शन लेंगे उस रिसर्चर के अकॉर्डिंग। जिस रिसर्चर ने ऐसा क्लेम किया है कि केवाईसी डिटेल हैक किए गए मोवीक्विक के, मोवीक्विक ने ऐसा सब कुछ डिनाई कर दिया और कहा कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इसके खिलाफ।
ठीक है। 19 जून 2017 में मैडिनावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि कंपनी ने $150 मिलियन के करीब फंड रेज किया है। अब किससे रेज किया है उस इन्वेस्टर का नाम तो नहीं बताया, बट इतना पता चला है कि कंपनी ने 2017 में $150 मिलियन के करीब फंड रेज किया है। ठीक है। 3 अगस्त 2017 में बजाज फाइनेंस ने 10.83% का स्टेक खरीदा 225 करोड़ में। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो कंपनी है उसने 2.7% का स्टेक खरीदा जून 2021 में $20 मिलियन में। ठीक है। तो 2017 में 10.83% का स्टेक खरीदा बजाज फाइनेंस ने 225 करोड़ में, और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $20 मिलियन में 2.7% का स्टेक खरीदा। फिर जून 2021 में कंपनी ने फाइल ड्राफ्ट किया सेबी के जरिए उनको अप्रूवल मिल गया ताकि वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकें। ठीक है। तो 1900 करोड़ का ये आईपीओ साइज होगा इस कंपनी का। 1900 करोड़ ये फंड रेस करेगी पब्लिक के जरिए, आईपीओ के जरिए। ठीक है। तो 19 भी अब सेबी से अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को, अभी डेट भी मिल चुका था 4 नवंबर तक। 4 नवंबर 2021 में ये कंपनी जो थी आईपीओ लेके आने वाली थी, बट अभी तक कोई इन्होंने डिनाई कर दिया कि पोस्टपोन कर दिया डेट को, और कहा कि अभी हम कोई आईपीओ लेके नहीं आएंगे। मतलब सेबी से अप्रूवल मिल चुका है एक तरीके से, बट डेट एग्जैक्ट डेट क्या है इन्होंने बताया नहीं है। 2022 तक ऐसा है कि 2022 तक कभी भी ऐसा आ सकता है, आईपीओ का डेट आ सकता है। ठीक है। तो 1500 करोड़ जो है ये नए शेयर को लॉन्च करेंगे, एक फ्रेश शेयर, न्यू शेयर लॉन्च करेंगे। और जो 400 करोड़ रुपए हैं, 19 टोटल वैल्यूएशन जो है कंपनी का वो है 1900 करोड़ वैल्यूएशन तो है कंपनी का, वो $1 बिलियन। बट जो रेज करेगी आईपीओ के जरिए वो करेगी 1900 करोड़। 1500 करोड़ 1900 करोड़ में से 1500 करोड़ ये नए शेयर लॉन्च करेगी, और बाकी के 400 करोड़ जो है वो प्रोवाइड करेगी ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल। जितने भी इन्वेस्टर हैं, पहले से स्टेक होल्डर हैं कंपनी में, उनको ऑफर दिया जाएगा कि आप 400 करोड़ तक के स्टेक को बेच सकते हो। अब ये सारी कंपनी हैं, जितनी भी सारी लिस्ट आपको सामने दिख रहे होंगे, इन सबको ऑफर फॉर सेल में रखा गया है। ये सारी कंपनी जितनी भी हैं आईपीओ के जरिए जब आईपीओ आ रहा है तो इतने इतने शेयर को बेच सकती है, आईपीओ में बेच के निकलेगी। जितने भी इन्वेस्टर हैं ये सारे इतने इतने शेयर को बेचेंगे और निकलेंगे। तो 1500 करोड़ का तो जितने भी हैं ये सारे नए शेयर लॉन्च करेगी, और बाकी बचे 400 करोड़ हैं वो उन स्टेक होल्डर से लेगी जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं मोबीक्विक के अंदर में। ठीक है। तो 400 करोड़ का जो स्टेक है वो ऑफर फॉर सेल से प्रोवाइड करेगी, ऑफर फॉर सेल से निकालेगी, ताकि जो इन्वेस्टर है उनको निकलने का मौका मिलेगा। पहले जो इन्वेस्टर है मोबीक्विक में उनको निकलने का मौका मिलेगा, और आईपीओ के जरिए अपना शेयर लॉन्च करेगी। बाकी जो फाउंडर हैं उपासना ठाकुर और विपिन प्रीत सिंह, इन्होंने तो मना कर दिया है कि अभी हम कोई भी अपने शेयर को नहीं बेचेंगे। अपने शेयर को बेचने से उन्होंने मना कर रखा है कि अभी हम कोई भी अपने शेयर को नहीं बेचेंगे। बाकी क्या जो भी होगा अपडेट होगा मैं आपको दूंगा, इसका कब डेट आएगा, कब आईपीओ का कब लॉन्च होगा, जितना भी होगा मैं आपको दे दूंगा।